Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. असम में एनआरसी ड्राफ्ट में 40 लाख लोगों को भारत का नागरिक नहीं माना गया। इस मुद्दे पर संसद में हंगामा भी हुआ और सड़क पर सियासत भी। लेकिन असम का एक बांग्लादेशी समुदाय मतुआ भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। असम में तकरीबन 5 लाख मतुआ समुदाय के लोगों के नाम खारिज होने का दावा है। इन लोगों के तमाम रिश्तेदार पश्चिम बंगाल में भी हैं, जो बंगाल में आंदोलन कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि बंगाल में एनआरसी अगर तैयार हुआ तो इनकी भी नागरिकता जाने का खतरा बना रहेगा। एनआरसी पर घमासान, असम के बाद पश्चिम बंगाल में आंदोलन। असम में एनआरसी ड्राफ्ट के मुताबिक 39 लाख लोगों की भारतीय नागरिकता पर तलवार लटकी है, जो जरूरी दस्तावेज नहीं दे पाए हैं। सरकार का कहना है कि फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि शरणार्थी और घुसपैठियों में फर्क साफ है। भारत में लाखों लोग शरण लेने आए तो लाखों लोग अवैध तौर पर घुसे भी, जो देश की राजनीति, जनसांख्यिकी, सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था प्रभावित कर रहे हैं। बीजेपी और तृणमूल दोनों ही अब एनआरसी पर आमने सामने हैं। बीजेपी घुसपैठियों को निकालने के दावे कर रही है, तृणमूल मानवाधिकारों का मुद्दा उठा रही है। 2019 के चुनावों के लिए अब बंगाल और असम में एनआरसी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। ऐसे में पूर्व बंगाल से आकर भारत में बसे मुतिया समुदाय के लाखों लोग इस राजनीति का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। असम में एनआरसी ड्राफ्ट में हजारों मतुआ लोगों के नाम शामिल नहीं है और आंदोलन बंगाल में भी हो रहा है। दशकों से पूर्वी बंगाल से आ रहे मतुआ समुदाय के लोग भारत में बसते रहे हैं। एक ऐसा वोट बैंक जिसमें हर दिन बैलेंस बढ़ रहा है और राजनीतिक दल लाभ उठाने में लगे हैं। देखिए भारत में रह रहे लाखों मतुआ शरणार्थियों की बेबस जिंदगी पर न्यूज 18 इंडिया की ये स्पेशल रिपोर्ट। हमारी टीम पहुंची कोलकाता से 65 किलोमीटर दूर ठाकुर नगर नाम की जगह पर। ठाकुर नगर वो जगह है जहां विभाजन के बाद पहली शरणार्थी कॉलोनी बनाई गई थी। आज इस कॉलोनी में मतुआ समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी करीब 2 करोड़ बताई जाती है। ये सभी बांग्लादेश से अलग अलग समय पर भारत पहुंचते रहे हैं। मतुआ समुदाय हिंदू धर्म से निकला है। मतुआ समुदाय की शुरुआत पूर्वी बंगाल के फरीदपुर जिले के ओराकांदी से हुई। हरिचंद ठाकुर मतुआ समुदाय के संस्थापक थे। समुदाय के लोग मतुआ को अलग धर्म मानते हैं। विभाजन के बाद ठाकुर नगर में प्रथमा रंजन ठाकुर ने पहली शरणार्थी कॉलोनी बनाई। हमारा ये जो कॉलोनी है, इधर उधर बहु लोग है, अभी भी वोटर नहीं हुआ है, बहु लोग है। उसके बाद हमारा जो असम में है मतुआ संप्रदाय के लोग, उधर से एनआरसी में बहु लोग बांध रहा है। उसके रिलेटिव हमारे ठाकुर नगर में है। ठाकुर नगर के अलावा भी पश्चिम बंगाल में कई जगह मतुआ समुदाय के लोग हैं। पश्चिम बंगाल में इनकी आबादी 2 करोड़ बताई जाती है और विभाजन के बाद से अब तक मतुआ भारत में आते रहते हैं। 48 साल बाद में इधर आ रहा है। हम लोग भी उनसे 48 साल में इधर आ रहा है, इधर में थका है। उसके बाद प्रति बছর इधर लोग आता है। 1971 साल में बाद 1971 साल में जब स्वाधीन हुआ है बांग्लादेश, उसके बाद इधर प्रचुर लोग ही ठाकुर नगर में आ रहा है। उसके बाद अभी भी बहु लोग मतुआ संप्रदाय बांग्लादेश में इधर आ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में अब 5 करोड़ मतुआ रहते हैं, जिनमें से अधिकतर वोटर बन चुके हैं। असम में 10 लाख की मतुआ आबादी में तकरीबन आधी आबादी नागरिकता साबित नहीं कर पाई। कई परिवार ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार पश्चिम बंगाल में रहते हैं। अपने लोगों की तकलीफ में मतुआ बंगाल में आंदोलन पर है। ये लोग रेल रोको, पथ सभा और कई कार्यक्रम चला रहे हैं। असम में टोटल मतुआ कम्युनिटी लोग 10 लाख है।
एनआरसी जो 40 लाख लोग बाद हो गया, उसका अंदर में 5 लाख लोग मथुआ संप्रदाय, जिस लोग एनआरसी के नाम बाद हो गया एनआरसी। ठाकुरनगर मथुआ समुदाय का आस्था केंद्र है। कॉलोनी के संस्थापक प्रमथा रंजन ठाकुर की पत्नी बीना पानी ठाकुर अब समुदाय की आध्यात्मिक मुखिया हैं। बड़ी मां के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मथुआ समुदाय किस दिशा में चलेगा, इस मामले पर समुदाय के दो नेतृत्व दिखते हैं। ऑल इंडिया मथुआ महासंघ के दफ्तर के पास ही शांतनु ठाकुर रहते हैं, जो सारा भारत मथुआ महासंघ के संघाधिपति हैं। हम लोग गए थे बीजेपी के, जो हमारा यहाँ पश्चिम बंगाल का जो सभापति है दिलीप घोष, उनको एक स्मारकलिपि भी दिए गए हैं हम लोगों का पक्ष से, मथुआ महासंघ के पक्ष से। तो उसमें पूछे गए थे कि ये लोग इंडिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे। एनआरसी ड्राफ्ट अभी असम में तैयार हुआ है, लेकिन उसका असर पश्चिम बंगाल तक पहुंचा है। मथुआ समुदाय के परिवार बंगाल और असम के बीच बसे हुए हैं और इनके रिश्तेदार दोनों राज्यों में बसे हैं। हेमंत पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आंदोलन भी। अपने रिश्तेदारों की नागरिकता जाते हुए देखकर हेमंत अपने लोगों के लिए लड़ाई में जुट गए हैं। असम में बाहर से आए लोगों के साथ सख्ती नई बात नहीं। घुसपैठ के खिलाफ प्रशासन सक्रिय होता है तो कुछ ऐसे लोग भी चपेट में आ जाते हैं जिनके परिवार 70 से पहले भारत में आ बसे थे। आशुतोष को असम छोड़े 15 साल बीत गए, लेकिन उन्हें याद है कि कैसे मालदा जिले से गए 2 और युवकों को असम से बाहर निकाल दिया गया था। আজকে আমার আসামে আমার কত মতুয়া ভাইরা রয়েছে, চিন্তা করে দেখুন। আজকে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজকে ঘর ছাড়া, গৃহ ছাড়া, তাদের মুখে এক মুঠো অন্ন নেই, রাস্তায় রাস্তায় তারা পড়ছে। আজকে সেই অনুযায়ী আমার মা সেখানে গেছেন, তাকে হেরাসমেন্ट করা হয়েছে। सैकत के रिश्तेदार भी असम में हैं। परिवार में भाभी का नाम नागरिकता सूची में नहीं आया। नागरिकता दिखाने के लिए दस्तावेज खारिज कर दिए गए। अब दोबारा आवेदन की बारी है और कागजात वही पुराने वाले हैं जो खारिज कर दिए गए थे। फैमिली में उनका सबका नाम आया, मगर भाभी का नाम नहीं आया। भाभी का नाम है सीमा देवनाथ, वो हुजाई में रहता है और उधर ही का बाशिंदा है, बहुत दिन से ही उधर रहता है। मथुआ समुदाय के लोग बताते हैं कि उनके समुदाय के जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनको नागरिकता और वोटिंग के अधिकार मिल चुके हैं, लेकिन हजारों ऐसे गरीब शरणार्थी हैं जो नौकरियां तो कर रहे हैं, आधार और राशन कार्ड भी है, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। ठाकुरनगर रेल कॉलोनी में ऐसे ही परिवार बसते हैं। रेलवे कॉलोनी ठाकुरनगर की टूटी फूटी बस्ती है। शाम हो या दिन कुछ मिनटों पर लोकल ट्रेन गुजरती है, लेकिन यहाँ समय थमा है। दशकों से हालात ज्यों के त्यों हैं। कृष्णपद मंडल लकड़ी मिस्त्री है। 80 के दशक में यहाँ आए, परिवार बसाया, सब कार्ड बन गए, मतदाता कार्ड नहीं बन पाया। 85 বা 86 সালে এখানে এসেছি, এসে এখানে বিয়ে শাদী করেছি। তা আমার শ্বশুর বাড়ির দিক দিয়ে ওদের সবার ভোট টোট হয়ে গেছে, আমার স্ত্রীর ভোট হয়ে গেছে, সেখান থেকে ছেলেমেয়েরও হয়ে গেছে, কিন্তু আমি বারবার কাগজপত্র জমা দিয়েছি, কিন্তু তার কোনো আমি পাইনি। गीता मंडल के पास आधार मौजूद है, लेकिन चुनावी अधिकार नहीं। 40 বছর এই ঠাকুরনগর বাস করি। আধার কার্ড আছে, রেশন কার্ড আছে, পেন কার্ডও আছে, ওই এক জায়গায় আমি মার খাচ্ছি। ठाकुरनगर से न्यूज 18 की टीम हेलेंचा पहुंची। यह इलाका भारत बांग्लादेश बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है। विकास विश्वास और सुभाष चंद्र ने हमें और 2 परिवारों से मिलाया जिनको असम में ऐसी खबरें मिल रही हैं जो डराने वाली है। सागरिका इस घर में बहू है, लेकिन उनका मायका असम में है। वो एनआरसी से संतुष्ट है। उनके मायके में सबके नाम एनआरसी में आ गए हैं। আমার ফ্যামিলি তো কারো নাম নেই, যে ওঠে নাই, সবার নামই আছে। सुभाष की उम्र 65 साल है। जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था तब यहाँ भाग कर आए थे।
नहीं मालूम अब अगली पीढ़ी का क्या भविष्य है। काकोली की नंद एनआरसी से बाहर, कितनी बार शरण लेनी होगी? काकोली भावुक है, बात करते करते आंखों में आंसू उतर आते हैं। अनिश्चित भविष्य, साथ ही शरणार्थी का ठप्पा। इन लोगों का कहना है कि अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से वादे करते रहे हैं, लेकिन विकास का कहना है कि अब जरूरत पड़ी तो अपना दल बनाएंगे मतिया। मथुआ की बड़ी संख्या अब भारत में रहती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी एनआरसी चाहती है। असम की तरह बंगाल में भी लाखों मथुआ एनआरसी से बाहर हो सकते हैं। एनआरसी बंगाल की राजनीति बदल सकता है। ऐसे में मथुआ इस परिभाषा में किस तरफ होगी? बीजेपी का कहना है कि शरणार्थी आने वाले सिटीजन क्लब में संशोधन के तहत नागरिकता पाएंगे, केवल घुसपैठिए ही भगाए जाएंगे। जो सच में बांग्लादेश से आए हैं, जो शरणार्थी हैं, जो मजबूरी में आए हैं रिफ्यूजी बन करके, हम सिटीजनशिप बिल ला रहे हैं, उनको जरूर उसमें डालेंगे, उनका सिटीजन बनाएंगे। मथुआ कई दशकों से एक अनिश्चित भविष्य के साथ जी रहे हैं। असम और बंगाल में अब समस्याएं बढ़ रही हैं। मथुआ जान बचाकर बांग्लादेश से भारत आए थे। अब डर है कि कहीं फिर से पलायन ना करना पड़े।